Good morning, student. Today teach mathematics class 10th, chapter 3rd, pair of linear equation in two variables, exercise 3.5 and 3.6. एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग रीड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए सबसे आसान तरीका लर्न करने के लिए इस जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपको मालूम है जनरल इक्वेशन क्या है, a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल भी पता आपको है, x और y है, कांस्टेंट है a1 b1 एंड c1। तो इसको हम डायग्राम से अगर लर्न करते हैं तो बहुत आसानी से लर्न होता है। तो वेरिएबल हमारा क्या है, x है, y है और कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लेते हैं। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x y है और यहाँ पे जैसे b1 है c1 है, तो हम स्टार्ट करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर होता है a1 b1 और c1। तो हम a1 से न स्टार्ट करके b1 से स्टार्ट करते हैं डायग्राम में, b1 से b1 पे इंड करते हैं, फिर b2 से b2 पे इंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए b1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b1। और इसके बाद हम जो फार्मूले में पुट करते हैं, फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x, वेरिएबल मेरा x है, x अपान b1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस b2 c1 इक्वल टू, फिर y लेते हैं y अपान c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इक्वल टू कांस्टेंट 1 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा a1 b2 और a2 b1। यही हमारा जो है फार्मूला हो जाएगा। हम कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन रहेगा उसमें से a1 b1 c1 की वैल्यू ले लेंगे, फिर a2 b2 c2 की वैल्यू लेकर के इसको चाहे तो डायग्राम के रूप में कर लेंगे, इसके बाद फार्मूले में रख करके इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज में इसके एग्जाम्पल करते हैं, अरे क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा एकदम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.5, which of the following pairs of linear equation has a unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। इसमें पहले तो हमको प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह जो है इसको बताना है कि है क्या है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इस, यह जो यूनिक सोल्यूशन है कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। इफ इक्वेशन इज ए यूनिक देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो है कि a1 की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और b1 की वैल्यू लेंगे तो -3 और c1 का -3 और a2 का 3 हो जाएगा, a2 का 3 हो जाएगा और b2 का -9 हो जाएगा और c2 का -2 हो जाएगा। इसको हम पुट करते हैं, a1 बाई a2 फाइंड करेंगे। a1 बाई a2 जब हम लेते हैं तो a1 बाई a2, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, तो 1 बाई -3। इसके बाद हम b1 बाई b2 लेते हैं, सॉरी a1 बाई a2 लेते हैं, a1 की वैल्यू 1 हो गई और a2 की वैल्यू 3 हो गई, तो हो जाएगा आपका 1/3। इसके बाद हम b1 की वैल्यू लेते हैं, b1 के -3 हो गया और b2 का -9। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आएगा 1/3।
3। अगेन चेक करते हैं C1/C3 C2 का। C1 की वैल्यू क्या है, -3 है, C2 की वैल्यू -2 है, तो यह -3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 not equal to C1/C2. This means that is two lines are parallel. Therefore, there is no solution for given equation, that is it is inconsistent. अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा है इक्वेशन 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। यहाँ से भी हम a1 b1 c1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे a1 की वैल्यू होगी 2 और b1 = 1, c1 = और इक्वल टू 5 है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की 2 और C2 की, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा -8। और अब हम चेक करते हैं A1/A2 यानी A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 3 है, यानी 2/3। और इसके बाद B1/B2, B1 की 1 है और B2 की 2 है, तो 1/2 बोथ आर नॉट इक्वल, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। This means that there is a unique solution for the given equation. इसको हम जो डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले x लिखते हैं, इसके बाद b1 से स्टार्ट करते हैं। b1 की वैल्यू क्या है 1, तो b1 की 1 और c1 की -5 और a1 की फिर जो है कि हो जाएगा आपका 2 और इसके बाद जो है b1 का हो जाएगा 1। ऐसे ही b2 का हो जाएगा 2 और c2 का -8, a2 का 3 और b2 का 2। इसको हम x/y करेंगे, ax/y और इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का -8 में होगा, यानी -8 × 1 -2 × -5 इक्वल टू y/-3 × 3 -8 × 2 इक्वल टू 1/2 × 2 -3 × 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो x/-8 का 1 में होगा मल्टीप्लाई, तो -8 और -+10 इक्वल टू y/-15 + 16 इक्वल टू 1/4 - 3। तो हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो x/-8 + 10 यानी 2 रिमेनिंग होगा इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। अब हम दो नंबर एक साथ लेंगे, x/2 इक्वल टू 1/1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। नेक्स्ट है थर्ड, 2x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। यहाँ पे वही जनरल इक्वेशंस कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू लेंगे और a2 b2 और c2 की वैल्यू लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये कैसा है इक्वेशन। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें तीनों वैल्यू इक्वल हो जा रही है, तो इट मीन्स लाइन कोइंसाइड विथ ईच अदर, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3y - 7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद a1/a2 फाइंड करेंगे और b1/b2। इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 सो यूनिक सोल्यूशन। देन फाइंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y 1 डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद इसकी वैल्यू हम राइट कर देंगे। कहाँ से राइट करेंगे, b1 से b1 और b2 से b2 की वैल्यू राइट करेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का 15 से -15 हो जाएगा, फिर -3 का -7 हो जाएगा। ऐसे y/-7 × 3 -15 × 1 1/-3 × 1 -3 3।
तो एक्स बाई 45 माइनस 21 इक्वल टू वाई अपान -21 + 15 इक्वल टू 1 अपान -3 + 9। तो सॉल्व करने पर एक्स अपान 24 इक्वल टू वाई अपान -6 इक्वल टू 1/6। दो का लेते हैं, यक्स के साथ कांस्टेंट टर्म लेंगे, यक्स अपान 25 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। फिर सेकेंड लेंगे वाई अपान -6 इक्वल टू 1/6, तो वाई इक्वल टू 1 हो जाए -1 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और यह जो है इक्वेशन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। तो इससे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद पुट करेंगे। तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की आपकी 3 हो जाएगी, और c1 की -7 हो जाएगी, a2 की a माइनस बी, b2 की a प्लस बी, और c2 की 2 -b -3a। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 अपान a माइनस बी इक्वल टू 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू -7 अपान 2 -b -3a। तो दो इक्वेशन दो को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। जैसे 2 अपान a माइनस बी इक्वल टू -3 अपान a प्लस बी ले लेंगे। फिर 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू -7 अपान 2 -b -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे तो हो जाएगा 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 5b हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 - 3b -9a इक्वल टू 7a - 7b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2a इक्वल टू -4b -6। इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग 1 इन 2 वी गेट -2 इन ब्रैकेट 5b इक्वल टू -4b -6 -10b + 4b इक्वल टू -6 -6b इक्वल टू -6 और b इक्वल टू 1। बी की वैल्यू फाइंड हो गई, बी की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे तो हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी, ए इक्वल टू 5b है तो 5 × 1 इक्वल टू 5। तो ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है, कंपेयरिंग 3x + y - 1 इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड कर लिए, और a2 b2 और c2 की वैल्यू। तो इनफाइनाइट नो सोल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे तो 3 अपान 2k - 1 इक्वल टू 1 अपान k - 1 नॉट इक्वल टू -1 अपान 2k - 1। कोई दो इक्वेशन ले लेंगे, जैसे 3 अपान 2k - 1 इक्वल टू 1 अपान k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का k - 1 में करेंगे, 3 इन ब्रैकेट k - 1 इक्वल टू 2k - 1। और इसके बाद 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। और नेक्स्ट में हो जाएगा 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3 k इक्वल टू 2। थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको जो है सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप रीड कर चुके हैं, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में था। इसमें क्या करते हैं कि एक x या y की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे है 8x + 5y इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 3x + 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5y इक्वल टू 9 - 8x, y इक्वल टू 9 - 8x/5। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2 वी गेट 3x + 2 इन ब्रैकेट 9 - 8x/5 इक्वल टू 4। तो इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3x + 2 हो गया। इसके बाद 3x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 9 = 18 - 16x/5। 5 हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा
5x, इसको सेपरेट कर देंगे तो 3x माइनस 16x/5x, 16/5x इक्वल टू 4/1 माइनस 18/5। फिर x को एक साथ हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15x माइनस 16x इक्वल टू 20 माइनस 18, x इक्वल टू -2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट 8 इन ब्रैकेट -2 प्लस 5y इक्वल टू 8, 5y इक्वल टू 9 प्लस 16 और 5y इक्वल टू 25, y इक्वल टू 5। देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू लेके डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम आपको पता है कि हम b1 से स्टार्ट करते हैं, b1 तक साइक्लिक आर्डर में रखते हैं, जैसे b1 c1 a1 b1, फिर b2 c2 a2 b2 की वैल्यू डायग्राम में रख लेते हैं। फिर इसके बाद x अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद तो हम कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student take food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. और हम इसको लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्ज मंथली चार्जेस रुपीज x एंड लेट चार्ज ऑफ फूड फॉर 1 day इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 20y इक्वल टू 1000 हो जाएगा। फिर सेकेंड हो जाएगा x प्लस 26 y इक्वल टू 1180। यह कैसे इक्वेशन बन रहा है? इसमें देखिए 20 डेज कुछ फिक्स्ड चार्ज हॉस्टल का है तो फिक्स्ड चार्ज को हम x ले लिए हैं और कितने डेज वो फूड किया है 20 डेज है। 20 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है y रुपीज़ लग रहा है, 1 डे का y रुपीज़ लग रहा है। टोटल 20 डेज का विथ हॉस्टल चार्ज के साथ पे कर रहा है 1000 रुपीज़। तो इसका मतलब हो गया x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और सेकेंड स्टूडेंट B जो है 26 डेज है तो x फिक्स चार्ज हो गया, हॉस्टल चार्ज हो गया, प्लस 26 डेज वह फूड किया है तो 26y इक्वल टू 1180। इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x के दोनों x है, इक्वेशन में कोएफिशिएंट इक्वल है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो x कैंसिल हो गया, 6y इक्वल टू 100y, y इक्वल टू 30। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। Therefore, fixed monthly charges rupees 400 and charge for of food for 1 day equal to rupees 30. Second question है, a fraction becomes 1/3 and 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Let numerator x and denominator y according to the given condition, क्योंकि फ्रैक्शन होता है x/y बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 इन न्यूमरेटर तो x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 और सेकेंड हो जाएगा x अपॉन y प्लस 8 इक्वल टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू y हो जाएगा
और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 मेरा इक्वेशन हो गया। फिर इसके बाद 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 वी गेट 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 3 x इक्वल टू 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ x in 1 we get 3 into 5 minus y is equal to 3, 15 minus y is equal to 3, y is equal to 12. Therefore numerator 5 and denominator 12, so means fraction x by y यानी 5 by 12. Next question, yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions there were there in the test? हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर भी वाई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 3x माइनस 40, पुटिंग दिस इन टू वी गेट सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं 4x माइनस 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस 40 इक्वल टू 50, 4x माइनस 6x प्लस 80 इक्वल टू 50, 2x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30, x इक्वल टू 15। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3 इन ब्रैकेट 15 माइनस वाई इक्वल टू 40 और 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, y इक्वल टू 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। देयरफॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y इक्वल टू 5। टोटल क्वेश्चन x प्लस वाई यानी कि राइट एंड रॉन्ग, तो x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। नेक्स्ट, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? 2 कार की स्पीड है तो यहाँ हम लेट करेंगे 1 कार की स्पीड x एंड सेकेंड कार की y। तो इसके बाद लेट स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए इक्वल टू x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ ए कार विच स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी इक्वल टू y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस 100 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100y, x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो 100 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100 यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x इक्वल एडिंग करेंगे 1 एंड 2 तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, y इक्वल टू 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, the area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units if we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 units. The area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. रेक्टेंगल है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ होगा तो हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट एंड लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट। तो एरिया इक्वल टू होता है x इंटू वाई, तो एरिया इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x y माइनस 9
इक्वल टू यक्स माइनस 5 और वाई प्लस 3। तो इसका जो है लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है और ब्रेथ जो है 3 यूनिट इंक्रीज हो जा रहा है। तो यक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू यक्स माइनस 5 वाई प्लस 3। सॉल्व करेंगे यक्स माइनस 9 इक्वल टू यक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। एक्स वाई बोथ साइड है, दोनों बोथ आर कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा यक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू यक्स प्लस 3y प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो यक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू यक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। एक्स वाई बोथ साइड है, कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x इक्वल टू 6 प्लस 5y, x इक्वल टू 6 प्लस 5y बाई 3। पुटिंग दिस इन 2 वी गेट, पुट कर देंगे 2 इन ब्रैकेट 6 प्लस 5y बाई 3 प्लस 3y इक्वल टू 61। 12 प्लस 10y प्लस 9y इक्वल टू 183। 19y इक्वल टू 171, y इक्वल टू 9 यूनिट। पुटिंग वैल्यू ऑफ y 2 we get 2x plus 3 into 9 equal to 61। 2x equal to 61 minus 27 equal to 34, यानी x equal to 34 by 2 17 unit। therefore length 17 unit and breadth 9 unit। next exercise 3.6। solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation। अभी तक आप लोग रिड्यूसिंग, इस एक्सरसाइज में रिड्यूसिंग मेथड पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग मतलब कि इसको हमको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करके बनाना है। जैसे यहाँ पे है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है। इसमें हम अगर 1/x को लेट कर ले, 1/x इक्वल टू p या 1/y इक्वल टू q, तो हो जाएगा हमारा p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। तो जो इसमें दोनों में कॉमन रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट जैसे 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। लेट कर लिए 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हो जाएगा p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2, p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। और इसके बाद यहाँ पे हम चाहे एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा हो जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 3p प्लस 2q माइनस 12 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट हो जाएगा 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, p और q की वैल्यू फाइंड होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। p/q 1 ले लिए हैं, फिर इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूले में पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा p/-26 प्लस 36 इक्वल टू q/-24 प्लस 39 इक्वल टू 1/9 माइनस 4। तो हो जाएगा p/10 इक्वल टू q/15 इक्वल टू 1/5। p इक्वल टू p/10 प्लस 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई p इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड q इक्वल टू 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू p लेट किए थे, तो यहाँ पे p की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे q की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x प्लस माइनस 9/√y इक्वल टू -1। यहाँ भी हम लेट कर लेंगे, 1/√x कॉमन है बोथ में, 1/√x इक्वल टू p एंड 1/√y इक्वल टू q। और यह जो है p और q पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, 4p माइनस 9q इक्वल टू -1।
Multiplying equation 3 by 2 and subtracting it from 4, we get 4p minus 9q is minus 2 in bracket 2p plus 3q is equal to minus 1 minus 2. 4p minus 9q minus 4p 4p my 4p minus 9q minus 4p और माइनस 6q इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 15q इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और q इज इक्वल टू माइनस 5/15 इज इक्वल टू 1/3. q की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, तो 2p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/2. पुटिंग वैल्यू ऑफ p एंड q 1/√x इज इक्वल टू p 1/√y इज इक्वल टू q. स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2, 1/√y इज इक्वल टू 1/3. स्क्वायर करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे 1/√y का स्क्वायर करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 9. थर्ड 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 23. यहाँ पे 1/x को हम लेट करेंगे, 1/x इज इक्वल टू p ले रहे हैं तो हो जाएगा 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23. इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 4p प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और 3p माइनस 4y माइनस 23 इज इक्वल टू 0. 12p प्लस 9y माइनस 42 इज इक्वल टू 0. 12p माइनस 16y माइनस 92 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 6 वी गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो गया 25y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 50/25 इज इक्वल टू माइनस 2. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 4 वी गेट 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 14. 4p माइनस 6 इज इक्वल टू 14, 4p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 5. पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3 वी गेट 1/x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1/5 और y इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे जो कॉमन है दोनों इक्वेशन में उसको हम लेट कर लेते हैं, यानी कि 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2 को लेट करेंगे. 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q. इसके बाद इक्वेशन हमारा हो जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 और 5p प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, यानी 6p माइनस 3q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और इसके बाद हम जो है कि इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब ऐड कर देंगे. 5p प्लस q माइनस 2 प्लस 6p माइनस 3q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारा फाइंड हो जाएगा एक 21p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1/3. पुटिंग दिस इन थर्ड वी गेट 5 इन ब्रैकेट 1/3 प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5 प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 3q इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यानी q इज इक्वल टू 1/3. इसके बाद हम पुट करेंगे p और q की वैल्यू जो लेट किए थे, यानी कि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 और 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5. फिफ्थ है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5xy, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy. डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाई एक्स वाई वी गेट, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5. 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 50. लेट कर लेंगे 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q. पुटिंग दिस इन फोर्थ वी गेट 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5,
8q plus 7p is equal to 15. From equation 5, 2p is equal to 7q minus 5, p is equal to 7q minus 5 by 2 और p की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 8q प्लस 7 इन ब्रैकेट 7q माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 15, 16q प्लस 49q माइनस 35 इज इक्वल टू 30, 65q इज इक्वल टू 30 प्लस 35 इज इक्वल टू 65 यानी q इज इक्वल टू 1. पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 5 वी गेट 7 इंटू 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 5, 2p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 1. इसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे जो लेट किए थे यानी 1 बाई एक्स इक्वल टू पी है तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू है तो वाई इक्वल टू 1. 6 है 6x प्लस 3y माइनस 6xy इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 5xy इक्वल टू 0. एक्स वाई से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. इसके बाद हम रिड्यूस कर देंगे, लेट कर देंगे 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को यानी कि 1 बाई एक्स इक्वल टू पी एंड 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू और पुटिंग दिस इन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 6q प्लस 3p माइनस 6 इक्वल टू 0, 2q प्लस 4p माइनस 5 इक्वल टू 0. फ्रॉम इक्वेशन 5 3p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ q के. 3p इक्वल टू 6 माइनस 6q और p इक्वल टू 2 माइनस 2q. पुटिंग दिस इन 6 वी गेट और 2p प्लस 4 इन ब्रैकेट 2 माइनस 2q और माइनस 5 इक्वल टू 0, 2q प्लस 8 माइनस 8q माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 6q इक्वल टू माइनस 3, q इक्वल टू 1 बाई 2. पुटिंग वैल्यू ऑफ q in p equation p is equal to 2 minus 2 into half, 2 minus 1 is equal to 1. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ p and q in 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q we get x is equal to 1 and y is equal to 2. 7th 10 by x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. इसमें 1 upon x plus y एंड 1 अपान एक्स माइनस वाई को हम रिड्यूस कर लेंगे तो 1 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी ले लिए एंड 1 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू और यह वैल्यू हम पुट कर दिए तो हमारा हो गया 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, 15p माइनस 5q इक्वल टू माइनस 2. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2q इक्वल टू 4 माइनस 10p, q इक्वल टू 2 माइनस 5p. Putting this in 4 we get 15p minus 5 in bracket 2 minus 5p is equal to minus 2, 15 minus 10 plus 25p is equal to minus 2, 40p is equal to 8, p is equal to 1 by 5. Putting value of p in 5 we get q is equal to 2 minus 5 into 1 by 5, 2 minus 1 is equal to 1. p एंड q की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे फिर नया इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई के टर्म में तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1. सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करेंगे 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3. पुटिंग x इक्वल टू 3 इन 7 वी गेट 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. 1 अपान 3x प्लस वाई एंड प्लस 1 अपान 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 है. इसमें भी हम लेट कर लेंगे दोनों में कॉमन 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई है तो 1 अपान 3x प्लस वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपान 3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू. पुट करेंगे तो p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4, p/2 माइनस q/2 इक्वल टू माइनस 1/8. एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1. इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे 3 एंड 4 को तो 8p इक्वल टू 2p इक्वल टू 1/4 हो जाएगा. p की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा q फाइंड हो जाएगा, q इक्वल टू 1/2 हो गया. इसके बाद p एंड q की वैल्यू हम पुट करेंगे. p एंड q की वैल्यू जब पुट करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक नया इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2. इसके बाद इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1. पुटिंग x इक्वल टू 1 इन 5 वी गेट
3 into 1 plus y is equal to 4, y is equal to 4 minus 3 is equal to 1. Therefore, x is equal to 1 और y is equal to 1. Next है, formulate the following problems as the part of equation and hence find their solution. इसको वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है. पहला क्वेश्चन हो जाएगा, Ritu can row down stream 20 km in 2 hours and up stream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो यहाँ पे हम लेट कर देंगे, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ द करेंट इक्वल टू y किलोमीटर. जब डाउन स्ट्रीम मतलब होता है जो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में, देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को मीन समझिए. डाउन स्ट्रीम मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं. अगर साइकिल चला रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में आपका हवा है चल रही है और उसी डायरेक्शन अगर आप भी साइकिल भी चलाते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है. अगर इंक्रीज हो जाती है तो आपकी स्पीड, ओरिजिनल जो स्पीड है और जो हवा की स्पीड है दोनों ऐड हो जाती है, तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. अगर हवा के अगेंस्ट आप जाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, अप स्ट्रीम. यानी कि जो आपको ओरिजिनल स्पीड में से वो जो हवा चल रही है वो स्पीड कम हो जाती है, तो वह जो है अप स्ट्रीम बोला जाता है. तो यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड में से कम हो जाती है. वही यहाँ पे भी है. स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम है तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. अगर रोइंग आप अप स्ट्रीम है तो यहाँ पे y माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 20/x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 4/x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 हो गया. 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2. सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 6 आ गया और y इक्वल टू 4. तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करेंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. लेट कर लेंगे, लेट टाइम टेकन बाय वन वोमेन alone to finish the work x days, time taken by one man alone to finish the work y days. So one woman's 1 day's work 1 by x हो जाएगा पार्ट ऑफ द वर्क, एंड वन मैन्स 1 day वर्क 1 by y पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा. 2 women है तो 2 by x हो जाएगा और 5 men है तो 5 by y पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो 2 women 5 men है, 1 day वर्क हो रहा है तो यानी 2 by x प्लस 5 by y पार्ट होगा वर्क. और यहाँ पे 2 women एंड 5 men कंप्लीट वर्क 4 days है तो 1 days में होगा 1 by 4th पार्ट होगा. तो इसलिए यहाँ पे 2 by x प्लस 5 by y इक्वल टू 1 by 4 इक्वेशन हो जाएगा. तो 3 by x, ऐसे सिमिलरली 3 by x प्लस 6 by y इक्वल टू 1 by 3. और यहाँ पे लेट कर लेंगे 1 by x इक्वल टू p एंड 1 by y इक्वल टू q हो जाएगा. पुटिंग दिस 3 and 4 वी गेट 2p प्लस 5q इक्वल टू 1 by 4, 3p प्लस 6q इक्वल टू 1 by 3. और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8p प्लस 20q इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इक्वल टू 1. इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो है कि हमारा होगा 36 q इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 by 36. और p की भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे पुट करके, तो p इक्वल टू 1 by 18 हो गया. तो इसके बाद हमको x और y की वैल्यू निकालनी है. तो ये 1 by x इक्वल टू p यानी x इक्वल टू 18 और 1 by y इक्वल टू q यानी y इक्वल टू 36. 1 women complete work in 18 days and 1 man complete work is 36 days. नेक्स्ट है क्वेश्चन है
Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. Let speed of train x km/h and let speed of bus is equal to y km/h. According to given condition, 60 by x plus 240 by y is equal to 4. 100 by x plus 200 by y is equal to 4 प्लस 10 मिनट लॉन्गर है इसलिए प्लस 10 बाई मिनट है, मिनट को आवर में चेंज किए इसलिए 10/60। और इसके बाद लेट कर लेते हैं 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू। पुटिंग दिस इन एबव इक्वेशन वी गेट हो जाएगा 60p प्लस 240q इक्वल टू 4 एंड 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। तो मल्टीप्लाई 1/5 एंड 2/3 वी गेट 300p प्लस 1200q इक्वल टू 20, 300p प्लस 600q इक्वल टू 25/3। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 और 3 से, तो हमारा हो जाएगा 600q इक्वल टू 20 माइनस 25/2 और q इक्वल टू 7.5/600। पुटिंग द q इन सेकेंड वी गेट 100p प्लस 200 7.5/600 इक्वल 25/6। 100p प्लस 205 इक्वल टू 25/6। 100p इक्वल टू 25/6 माइनस 2.5 p इक्वल टू 10/100 बट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q हो जाएगा। तो x इक्वल टू 600/10 इक्वल टू 60 km/h, y इक्वल टू 600/7.5 इक्वल टू डेसिमल हटा देंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000/75, 6000 में 75 से डिवाइड करेंगे तो 80 km/h। Therefore, speed of the train is equal to 60 km/h. Speed of bus is equal to 80 km/h. Thank you.